Welcome in मैथ्स क्लास बाय जेपी सर। लास्ट वीडियो में हमने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था इंटीग्रेशन के बारे में और कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। उसी को कंटिन्यू हम लोग करते हैं। सिंपल इंटीग्रेशन का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन उसके पहले आपको अगर इंटीग्रांड के में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज करना पड़ता है। तो जिस लड़के का ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का कंसेप्ट क्लियर है उसे तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जिनके मेमोरी में नहीं है उनको दिक्कत होगा जब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे उस वक्त, या इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो कुछ फार्मूला है जो ज़्यादा यूज होता है इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में। जैसे आप जानते होंगे साइन 2x टू साइन x इंटू कोस x होता है। अब अगर साइन x लिखा जाए तो यही फार्मूला 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस x बाय 2 लिखेंगे, यानी लेफ्ट साइड जो एंगल रहेगा उस एंगल को हाफ करके लिखना है। अब फार्मूला आपको दोनों तरफ से यूज करना होगा। कभी रिजल्ट में जैसे आ गया 2 साइन x इंटू कोस x, तो इसको कन्वर्ट करेंगे साइन 2x। इसलिए जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है उसको आपको टू साइडेड याद करना है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तभी आप कैलकुलस में आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए कोस 2x का ओरिजिनल फार्मूला होता है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इसी से डायरेक्ट फार्मूला बनता है 1 प्लस कोस 2x 2 कोस स्क्वायर x 1 माइनस कोस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। जब इंटीग्रेशन के अंदर कोस या साइन के 2 पावर या 4 पावर का क्वेश्चन हो तो आपको इसी फार्मूला का यूज करना होगा, राइट टू लेफ्ट करके यूज करना होगा। कोस स्क्वायर x को चेंज करना पड़ेगा 1/2 होल 1 प्लस कोस 2x। उसी तरह साइन स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा 1/2 होल 1 माइनस कोस 2x। या ये क्वेश्चन अंडर रूट में अगर दिया रहे अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x का इंटीग्रेशन करना है तो आपको यही फार्मूला लेफ्ट टू राइट यूज करना पड़ेगा। सेम फार्मूला अगर x में है 1 प्लस कोस x तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। 1 माइनस कोस x तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ऐसे 2x से x को कहा जाता है मल्टीपल एंगल फार्मूला, और x से x बाई 2 को कहा जाता है सब मल्टीपल एंगल फार्मूला। ये आपको 11th क्लास में क्लियर किया गया होगा। तो ये 4 फार्मूला जो है वो बहुत ज्यादा हम लोग इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं। इसके अलावा c प्लस डी वगैरह तो कम बेसी यूज होता ही है, लेकिन ये 4 आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा। अब जैसे देखिए एक इंटीग्रेशन है 1 प्लस साइन x अपॉन कोस स्क्वायर x। तो डिनोमिनेटर में जो कोस स्क्वायर है उसको आप दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे। 1 अपॉन कोस स्क्वायर x dx प्लस साइन x बाय कोस स्क्वायर x dx। ये 1 बाई कोस क्या होता है, कोस का अपोजिट फंक्शन होता है सेक, यानी 1 बाई कोस स्क्वायर बिकम्स
हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स। अब ये सेटिंग आपको याद रखना है, साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, या इसी का दूसरा फॉर्म होगा, ऊपर कोस रहेगा नीचे साइन स्क्वायर रहेगा। इस तरह का आपको बहुत जगह सेटिंग करना पड़ेगा, तो इसको मेमोरी में ले आए कि किस तरह सेट किया जाता है। ये कोस स्क्वायर को एक बार 1 के साथ लिखिए और एक बार साइन के साथ लिखिए, dx। अब आगे सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेबल है, और इसको इंटीग्रेबल करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से फिर चेंज कीजिए, सेक एक्स इंटू 10x। यही आप फार्मूला याद किए होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x इक्वल टू 10x, और इसी का सेम दूसरा पैटर्न है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इक्वल टू माइनस कोट एक्स। तो जब ऊपर कोस रहे नीचे साइन रहे, इसी तरह से आप सेपरेट करेंगे, तो एक ये बन जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा कोट, और आपका इंटीग्रल फार्मूला में आ जाएगा। तो ये जो है इसको याद रखिए, ये बहुत जगह काम आएगा। अब इंटीग्रेशन कर देंगे सेक स्क्वायर का 10x, और सेक एक्स इंटू 10x का 10x होता है। क्यों होता है ये आप पहले से जान चुके हैं पहले वीडियो में, कि चूंकि 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, इसलिए सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होगा 10x होगा। अब यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे घबराने के लिए कोई कांस्टेंट लगा दिएगा 2, 3 माइनस, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे जो काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट देखिए 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स, या 1 बाय 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स, ये सेम क्वेश्चन है। तो साइन का क्वेश्चन जो है ये आपको रेशनलाइजेशन से बनेगा, और 1/1 प्लस कोसेस का क्वेश्चन जो है ये साइन के जैसा रेशनलाइजेशन से भी बनेगा, और ये हाफ एंगल फार्मूला का यूज करके भी बनेगा, क्योंकि हम लोग 1 प्लस कोस एक्स का हाफ एंगल फार्मूला जानते हैं। तो रेशनलाइजेशन करेंगे 1/1 प्लस साइन एक्स को इंटू कीजिए 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए डिनोमिनेटर जो है वो अलजेब्रा फार्मूला में आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो यहाँ अलजेब्रा यूज करेंगे और लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर। आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो आपका एक स्टेप शॉर्ट हो जाएगा। 1 माइनस ये साइन एक्स का होल स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्री में कैसे लिखा जाता है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा जाता है। तो आप ये सेकेंड स्टेप से फोर्थ स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो स्टूडेंट नहीं लिख पाते हैं वो अपना एक स्टेप बढ़ा लेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यूज करेंगे 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर, मेट्रिक वाला फार्मूला से क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। देखिए यही क्वेश्चन हमने पहले डील किया था, ये प्लस से है 1 प्लस साइन बाय कोस स्क्वायर, और वो यहाँ आया 1 माइनस साइन बाय कोस स्क्वायर। तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, यही इसी तरह का इसको रिपीट करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऊपर के जैसा आप कंप्लीट करेंगे
तो आपका आंसर यही मिलेगा 10x ये सेक होगा, सेक एक्स इंटू 10x का होगा सेक एक्स, तो 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी आप कंप्लीट कर लेंगे। इसीलिए हमने पहले बताया कि ये क्वेश्चन जो है काफी हेल्पफुल क्वेश्चन है और बहुत जगह आपका क्वेश्चन में इस तरह का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो था 1/1 प्लस साइन एक्स, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम लोग। अब ये कर दिए साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है। यहां भी आप रेशनलाइजेशन के थ्रू बना सकते हैं, साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। अब न्यूमरेटर को आई जी लिखिए, साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, नीचे अलजेब्रा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। हमने क्या यूज किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज किया है। अब आगे बढ़िए, इसको मल्टीप्लाई करते हुए लिखिए साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर चेंज हो गया कोस स्क्वायर एक्स में। अब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को देखते हुए सेपरेट किया जाता है, ये हो गया साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स। ये फिर आप देखिए वही सेटिंग फिर आ गया, जो पहला क्वेश्चन था वही सेटिंग फिर से मिला हमको। तो अगर समझते हैं तो डायरेक्ट यहां लिखिए सेक एक्स इंटू 10x। अगर नहीं समझ पा रहे हैं अभी आप, तो उसको एक बार 1 के साथ दिखाइए, एक बार साइन के साथ दिखाइए। अब ये बना 10 स्क्वायर एक्स, आप जानते होंगे साइन एक्स बाई कोस एक्स इक्वल टू 10x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटीग्रांड है वो क्या है 10 स्क्वायर एक्स है, और आपको जो बेसिक फॉर्मूला दिया गया है वहां कहीं भी 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है। तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का, इसलिए जो मैट्रिक का जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1, और उससे जो डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला गया है 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, तो उसमें इसको चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया सेक एक्स इंटू 10x। अब इसको कन्वर्ट कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब ये जो देखिए 3 इंटीग्रेशन तैयार हुआ, तीनों क्या है इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल करने का मतलब उसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है। तो सेक एक्स इंटू 10x का रिजल्ट मिला सेक एक्स, और सेक स्क्वायर का 10x। अब ये साइन से आगे बढ़िए, माइनस माइनस प्लस, और इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे तो 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स का मतलब सिंपल dx, और dx का इंटीग्रेशन आपको क्या लिखना है x लिखना है।
तो प्लस एक्स, और इस तरह से आपका आंसर मिल गया। साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन मिला सेक एक्स माइनस 10x प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट c। इसी तरह का क्वेश्चन आपको यहां साइन बदल दिया जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, कोस कर दिया जाएगा ऊपर, कोस नीचे, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 1 बाय 1 माइनस कोसेक्स या 1 प्लस कोसेक्स, सेम है, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये दो मेथड से बनेगा। एक तो अभी आप जो देखे रेशनलाइजेशन जो सेम पैटर्न का है, दूसरा है कि चूंकि 1 माइनस कोसेक्स का डायरेक्ट फार्मूला हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए उसको हाफ एंगल से आप ब्रेक कर सकते हैं। तो हाफ एंगल से ब्रेक करेंगे तो देखिए फार्मूला सामने लिखा हुआ है, हमने इसको अभी हटाया नहीं है। 1 माइनस कोसेक्स का लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब इस फंक्शन के साथ 1/2 कांस्टेंट लगा हुआ है, उसको 1/2 को क्या करना है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख देना है। उसके बाद मिला आपको 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2। ये कोसेक स्क्वायर क्या है, इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल करने का मतलब होता है जिसका हम बेसिक फार्मूला जानते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेबल। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोट एक्स। अब एक्स की जगह पे एंगल में है x/2। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि x के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीपल में हो तो डिफरेंशिएशन करते समय उस कांस्टेंट से रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उस कांस्टेंट से पूरे रिजल्ट को डिवाइड किया जाता है। ये मूल बात आपको याद रखना होगा। अगर इसको आप भूलते हैं तो रिजल्ट जो है वो हर जगह गलत मिलेगा। तो कोसेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कोट x/2। अब इतना ही अगर छोड़ दिए तो ये इनकम्प्लीट है। x के साथ क्या मल्टीपल है, 1/2, तो पूरे रिजल्ट को डिवाइड करेंगे 1/2 से। अब देखिए लेफ्ट में 1/2 पहले से मौजूद है, इसलिए ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल कर सकते हैं हम, और तब हमारा रिजल्ट क्या मिला, माइनस कोट x/2, एक कांस्टेंट लगा दिए c। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं और रेशनलाइजेशन करके भी बना सकते हैं। दो तरीका से बनाने का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोसेक्स बाय 1 प्लस कोसेक्स इंटू dx है। और सिंपल क्वेश्चन हम अभी टच कर रहे हैं। तो ये देखिए ये रेशनलाइजेशन के यूज से नहीं बनेगा, ये इसी फार्मूला जो है हाफ एंगल फार्मूला के द्वारा हम लोग ट्राई करेंगे, या इसी के ऊपर आपको रूट लगा रहेगा। अगर यही है तो ये आगे जाके क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर x/2 बन जाएगा। अब 10 स्क्वायर x/2 का अभी इंटीग्रेशन आपने देखा, उसके लिए हमको चेंज करना पड़ेगा उस सेक स्क्वायर x माइनस 1 में। तो ये भी अपने में एक क्वेश्चन है। इसी में अगर अंडर रूट लगा दिया गया 1 माइनस
cos x बाय 1 प्लस cos x। देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, लेकिन दोनों एक ही तरीका से हम लोग बना सकते हैं। अगर अंडर रूट है तो आप इसको रेशनलाइजेशन से भी बना सकते हैं और हाफ एंगल फार्मूला का यूज करके भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो अंडर रूट में दिया है वो दो तरीका से आगे बढ़ता है, यानी सोल्व किया जाता है। एक रेशनलाइजेशन से, अगर इसको रेशनलाइजेशन हम करते हैं यानी 1 माइनस कोस से ऊपर नीचे डिवाइड किया जाता है तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, देखिए इसमें चेंज हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा। अब इसका सेटिंग आपको हमने बताया पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कि इसको साइन स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और फिर अरेंज करेंगे, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो एक तरीका ये है, आप रेशनलाइजेशन के थ्रू बना सकते हैं। दूसरा, अगर थोड़ा सा आप इंटेलिजेंट है तो हाफ एंगल फार्मूला का यूज करके भी दो लाइन में बना सकते हैं। तो अगर रेशनलाइजेशन से बनाने का इरादा है तो देखिए हम दोनों तरीका से आपको बतला रहे हैं। 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स इंटू कीजिए 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 माइनस कोस एक्स इंटू डीएक्स। अब देखिए ऊपर सेम है इसलिए होल स्क्वायर हो गया 1 माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर और नीचे आपका हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये नीचे में डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस स्क्वायर किस फार्मूला से यूज हुआ, तो इस फार्मूला से यूज किया गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज किया गया है। अगेन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से फिर चेंज करेंगे 1 माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब ये स्क्वायर रिमूव हो जाएगा तो आपका हो गया 1 माइनस कोस एक्स बाय साइन एक्स। सेपरेट करेंगे 1 बाय साइन एक्स dx माइनस कोस एक्स बाय साइन एक्स dx। ये हो गया कोसेक एक्स और ये हो गया कोट एक्स। अब ये दोनों फार्मूला आपको बतलाया गया है कोसेक एक्स और कोट एक्स का। कोसेक एक्स का रिजल्ट होता है log ऑफ 10x बाई 2 और कोट एक्स का होता है log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ये आपको थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन अगर यदि आप हाफ एंगल फार्मूला का यूज करते हैं तो शॉर्ट हो जाएगा। देखिए रूट ओवर 1 प्लस कोस 2x का एक एग्जांपल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग 1 प्लस कोस 2x का हाफ एंगल फार्मूला जान रहे हैं, 2 कोस स्क्वायर x जान रहे हैं, तो इसको ट्रिग्नोमेट्री से चेंज कर देंगे 2 कोस स्क्वायर x इंटू dx। अब 2 का स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया। अब कोस स्क्वायर का रूट है तो स्क्वायर और रूट दोनों रिमूव हो गया और आपका क्या बचा कोस एक्स डीएक्स। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है,
तो रूट साइन एक्स प्लस सी आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। लेकिन यही क्वेश्चन अगर साइन में आपको मिला अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, या यही क्वेश्चन x करके मिलेगा 1 प्लस साइन x, दोनों सेम क्वेश्चन है। अब ये देखिए 1 प्लस साइन 2x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है जिससे हम रूट को हटा सकें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कोसेक्स जो जानते हैं हम लोग, उससे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज करेंगे और तब स्क्वायर और रूट रिमूव हो जाएगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 है 1 को ट्रिग्नोमेट्री से चेंज करेंगे। 1 का ट्रिग्नोमेट्री में 3 फार्मूला होता है आपका, कौन कौन होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1, दूसरा होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1, और तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो नीचे वाले दो का यूज नहीं करना है, यूज करना है फर्स्ट फार्मूला जो हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब साइन 2x का फॉर्मूला लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू dx। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये साइन 2x है तो 1 का वैल्यू x एंगल में लिखिए, अगर ये साइन x है तो 1 का वैल्यू x बाई 2 एंगल से लिखिए। साइन स्क्वायर एक्स इस क्वेश्चन के लिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला देखिए सामने में है सेम, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 करके लिखेंगे। तो आप अपना प्रैक्टिस करेंगे। हमने सामने क्वेश्चन एक टाइप का डाल दिया है। अब ये तीनों मिलके क्या बन गया, इसको आप ए स्क्वायर समझिए, इसको बी स्क्वायर, इसको 2ab, तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कोसेक्स का होल स्क्वायर बन गया। यही क्वेश्चन आपको माइनस से कहीं नजर आएगा, तो जब बीच में माइनस रहेगा तो आप यहां लिखेंगे साइन एक्स माइनस कोसेक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो एक ही टाइप का क्वेश्चन किताब में आपको कई मिलेगा, हम उतना नहीं बता रहे हैं, हम आपको टाइप बतला रहे हैं। अब ये देखिए स्क्वायर और रूट रिमूव हो गया, तो बचा क्या, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। आगे हम लोग u प्लस बी मेथड जो पढ़े हैं उससे सेपरेट कर देंगे इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx, और लास्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस एक्स, और कोस का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स। एक कांस्टेंट लगा देंगे c, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर सकते हैं। 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट, तो रिजल्ट आएगा x बाय 2 में आएगा। अब साइन एक्स बाई 2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे माइनस कोस एक्स बाई 2, और इस रिजल्ट को डिवाइड करना नहीं भूलिएगा 1/2 से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे एक क्वेश्चन देखिए इनवर्स से है।
टेन इनवर्स साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। आपको देखने में जो इंटीग्रांड है वो काफी भड़कीला लग रहा है। फंक्शन है किसमें? इनवर्स के रूप में। तो जब भी इनवर्स में फंक्शन ऑफ फंक्शन रहे तो उसको हम लोग पहले रिमूव करके सिंपल में चेंज करते हैं, जिस तरह से डिफरेंशिएशन में। इसी का आपने डिफरेंशिएशन सीखा होगा। तो डिफरेंशिएशन में जो वर्क किया गया सेम वर्क यहाँ इंटीग्रेशन में भी करके करेंगे हम लोग, और इसको सिंपल में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? टेन इनवर्स x लिख लेंगे, और ये दोनों का फॉर्मूला सामने आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। साइन 2x का फॉर्मूला दिख रहा है, 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला आप देख रहे हैं। दोनों फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो 2 साइन x इंटू कोस x बाय 2 कोस स्क्वायर x इंटू dx। ये 2 कैंसिल हो गया, एक कोस इस पावर से कैंसिल हो गया। टेन इनवर्स साइन x अपॉन कोस x इंटू dx। टेन इनवर्स साइन बाय कोस क्या होता है? 10x होता है। अब देखिए टेन इनवर्स ऑफ 10 आया, सेम फंक्शन है। इनवर्स के फॉर्मूला से ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो गया, और आपका इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ गया? x dx आ गया, जो सिंपल है। अब हम लोग इसको x टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है उससे इंटीग्रेट कर देंगे। तो x के ऊपर में कितना पावर छिपा हुआ है? 1 है। जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे यानी उसमें 1 पावर ऐड करेंगे तो 2 पावर होगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसके आधार पे कई सारा क्वेश्चन सेम पैटर्न का आपको बुक में देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखिए, अगर ये टेन इनवर्स की जगह पे कोट इनवर्स आ जाता ये क्वेश्चन रहता। ये दोनों क्वेश्चन में देखिए स्लाइड अंतर है। देखिए हमने आपके सामने सेकंड क्वेश्चन क्यों दिया है। इस तरह क्वेश्चन तो आप बनाए होंगे, लेकिन अगर स्लाइड चेंज कर दिया गया, टेन इनवर्स के जगह में कोट इनवर्स कर दिया गया, या टेन इनवर्स यहां है लेकिन साइन चेंज कर दिया गया, प्लस की जगह पे माइनस चेंज कर दिया गया। देखिए इसी को थोड़ा सा अगर हम चेंज कर देते हैं, ये टेन इनवर्स हमने रहने दिया और ये साइन बदल दिया। अब आपका टेन इनवर्स के आगे 10 नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? टेन इनवर्स 2 साइन x इंटू कोस x बाय 2 साइन स्क्वायर x हो गया। आगे जाके देखिए 2 कैंसिल हो गया, साइन कैंसिल हो गया, क्या मिला? कोट x मिला। टेन इनवर्स ऑफ कोट x मिल गया। पहला क्वेश्चन में क्या मिला था? सेम फंक्शन मिल रहा था। सेम फंक्शन जब मिला तो वो रिमूव हो गया और x बच गया। इस क्वेश्चन में आपको सेम नहीं मिला। तो अगर आपके पास नॉलेज है इनवर्स का या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसको रिमूव करने का 2 तरीका होता है, एक इनवर्स का हेल्प से और एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला से।
सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला से आप रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे रिमूव करेंगे? टेन इनवर्स। अब कोट 10 90 माइनस थीटा यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोट थीटा होता है। ये तो हर बच्चा जानता होगा, लेकिन इसी को आपको इधर से यूज करना है। कोट थीटा को आपको लिखना है 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखना है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सब छोटा छोटा पॉइंट आप अगर यूज नहीं कर पाते हैं तो आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं होगा, आप नहीं बना पाएंगे। तो कोट एक्स को हम क्या चेंज करना चाहते हैं? 10, इसलिए किसका हेल्प लेंगे? 90 का हेल्प लेंगे, यानी 10 90 माइनस जो एंगल यहां लिखा हुआ है एक्स है तो एक्स लिखेंगे। अब देखिए सेम फंक्शन आ गया, सिंपल और इनवर्स। तो ये दोनों फंक्शन रिमूव हो जाएगा, मिलेगा क्या? पाई बाय 2 माइनस एक्स मिलेगा। इसको सेपरेट करेंगे, पाई बाय 2 आपका कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। क्या बचेगा? dx माइनस x dx। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन हो गया x, आगे x dx का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो इस तरह से रिमूव करेंगे हम लोग कि अगर इनवर्स के आगे सेम फंक्शन नहीं आता हो, जैसे साइन इनवर्स के आगे कोस लिखा है, कोस इनवर्स के आगे साइन लिखा है, तो आप उसको एक लाइन में कैसे बनाएंगे? देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स डीएक्स। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन अगर इनवर्स फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, तो देखिए एक लाइन में हिसाब बन गया। ये हो गया आपका साइन पाई बाय 2 इंटू डीएक्स, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। ऐसे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्लास नहीं लिया है, इसका भी क्लास आपको बीच में मिलेगा। अब साइन पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 1, ये हो गया dx, इंटीग्रेट करके हो गया x प्लस c। इसी तरह से ये है साइन इनवर्स कोस x, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब पीछे में फंक्शन है साइन का इनवर्स, आगे में है कोस। तो आप क्या करेंगे? आप दो माध्यम से बना सकते हैं, एक इनवर्स का फॉर्मूला यूज करके और दूसरा सिंपल साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। दोनों तरीका से हिसाब प्रॉब्लम हल होता है। अगर आप सिंपल यूज करना चाह रहे हैं तो देखिए जैसे अभी हम ये यूज किए उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। साइन इनवर्स कोस को आप लिख देंगे साइन 90 माइनस एक्स, ये अब ये इनवर्स हट गया, मिला पाई बाय 2 माइनस एक्स डीएक्स। आगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो रिजल्ट मिलेगा पाई बाय 2 एक्स माइनस
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी मिलेगा। जिस स्टूडेंट को ये फॉर्मूला मालूम है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, वो दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ कोस एक्स डीएक्स। अब ये देखिए कोस है, तो ये साइन इनवर्स की जगह में क्या रहना चाहिए, कोस इनवर्स रहना चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला है ऊपर में, उससे हम इसको चेंज करेंगे, यानी साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स। अब आपका x क्या है, तो x है कोस एक्स। ये अब जाके देखिए आपका रिमूव हो गया पाई बाई 2, कोस इनवर्स कोस के साथ रिमूव हो गया, x हो गया। अब आगे इंटीग्रेट कर देंगे, तो पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 1 मार्क्स में आ सकता है आपको, तो आप दोनों तरीका से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला अगर याद है तो उसका यूज कीजिए, अगर इनवर्स का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप कोस है तो उसको साइन चेंज करना है, 90 माइनस थीटा का यूज कीजिए। यही क्वेश्चन यहाँ कोस रहेगा, यहाँ साइन रहेगा, सेम तरीका से होगा। तो ये सब पिकुलियर क्वेश्चन है जो आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा एग्जाम के वक्त, और अचानक अगर क्वेश्चन आ गया आपके सामने तो आप उसको 1-2 मिनट के अंदर कर सकते हैं, और नहीं तो फिर काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोसेक्स बाय 1 प्लस कोसेक्स। अभी हमने इस क्वेश्चन को डील किया था, अंडर रूट 1 माइनस कोसेक्स बाय 1 प्लस कोसेक्स को डील किया था। वही क्वेश्चन देखिए आगे बढ़ गया, इसके पीछे में क्या लगा दिया गया, टेन इनवर्स लगा दिया गया। अब अगर ये क्वेश्चन आपको याद है कि ये किस तरह से हमने सोल्व किया, तो आप उसी को आगे बढ़ा देंगे तो टेन इनवर्स क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। क्या किए थे अभी हम कि 1 माइनस कोसेक्स 1 प्लस कोसेक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला पुटअप किए थे। तो हाफ एंगल फॉर्मूला पुटअप कीजिए, ये आपका हो गया 2 साइन स्क्वायर, एक्स है तो उसको हाफ करके लिखिए एक्स बाय 2, नीचे उसी तरह हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। ये 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रिमूव हो गया रूट के कारण, तो टेन इनवर्स साइन एक्स बाय 2 अपॉन कोस एक्स बाय 2। ये ट्रिग्नोमेट्री से चेंज हो गया, क्या बन गया, टेन एक्स बाय 2 बन गया। अब देखिए जिस फंक्शन का इन्वर्स है वही फंक्शन आगे में लाया गया। प्रयास यही करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के माध्यम से जिस फंक्शन का इन्वर्स दिया गया है उसी फंक्शन को आगे लाना है, और जब हम वो ले आते हैं तो इन्वर्स क्या होता है, रिमूव हो जाता है, हट जाता है। अगर किसी किसी केस में उल्टा फंक्शन आ जाए, यानी टेन इन्वर्स के आगे कोट आ जाए, साइन इनवर्स के आगे कोस आ जाए, कोस इनवर्स के आगे साइन आ जाए, तो आप क्या करेंगे, उसको 90 माइनस एक्स से बदल देंगे।
अब ये रिमूव होकर के क्या मिला, x/2 इंटू डी एक्स बाई टू के साथ कितना कांस्टेंट लगा हुआ है। तो बहुत लड़के यहाँ गड़बड़ाते हैं। जैसे अगर पूछा जाए 2x dx, x के साथ क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, सभी बच्चे बोल लेंगे 2, इसलिए 2 को बाहर कर दिया गया, इंटीग्रेशन हो गया x²/2 x²। लेकिन जब पूछा जाता है कि x/2 के साथ क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो बहुत से लड़के चुप मार देते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। तो x/2 के साथ कितना कांस्टेंट है, 1/2 बाहर कर देंगे x dx। आगे इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2। तो इस तरह से आपका क्या रिजल्ट मिला, x²। 4 को आप यहां भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, प्लस c। तो आज मैंने आपको सिंपल इंटीग्रेशन का कुछ एग्जांपल दिया। अगला वीडियो में आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन चलेगा, जिसमें 2 मेथड है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा कोशिश होगा कि एक ही क्लास में आपको दोनों मेथड बताया जा सके। थैंक यू।